वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस अगेन। आज हम फिर से नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। पिछले दो उसमें हमने बात की थी नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, उनको बनाने का तरीका क्या है। उसमें हमने पढ़ा था, पहला था हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि जो कैश बुक से मिलता जुलता था। दूसरा हमने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता जुलता था। थर्ड हमने बनाया था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी वही थी जैसे हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं, ऐसा ही इसमें बनाते हैं, सिर्फ एक फ़र्क था उसमें कैपिटल फंड इसमें होता है, उसमें सिर्फ कैपिटल थी। चलिए आज हम उसी में अब जो कुछ और हमारे स्टेप्स होंगे, कुछ और जो चीज़ें हमारी एडिशंस होंगी, हम उनको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादातर क्वेश्चन में उनको क्या बनाना होता है, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। अक्सर क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया गया होता कि भाई आपकी कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी, तो आपको ये जानना पड़ेगा। जानने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने एक चीज़ बताई थी कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो बैलेंस शीट होती है उसमें आप दोनों साइड्स का आपका टोटल बराबर आता था। दोनों साइड्स का टोटल बराबर अगर आ जाता था तो आपको पता चल जाता था आपका क्वेश्चन सही है। लेकिन यहाँ पे टोटल बराबर नहीं आएगा, यहाँ पे फ़र्क आएगा, और वो फ़र्क, वो जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है, बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में वो कैपिटल फंड होता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बनानी है कि अगर आपके पास ओपनिंग का कैपिटल फंड नहीं है तो आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सेकेंडली फिर आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर आप बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। अक्सर क्वेश्चन में आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होता है या फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, तो आप देखोगे कि उसमें किस तरीके से आपको बनाना है। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है कि अगर क्वेश्चन में आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है तो उससे आप अकाउंट्स कैसे आगे फर्दर मेंटेन करते हो। अब जब हम इसमें बात करेंगे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, उसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों टाइप के आइटम्स होती हैं, जबकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से आइटम्स चाहिए, सिर्फ रेवेन्यू। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने उनको कैटेगराइज कर लेना है कि कौन सी कैपिटल है, कौन सी आपकी रेवेन्यू है। और इसमें हमने पहले भी बात की थी कि कैपिटल हमारी कौन सी हैं जिनको आप लगातार, जो कभी कभार हमें मिलती है और लंबे टाइम तक जिनका आप बेनिफिट उठाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, एंडोमेंट फंड फी, है ना, स्पेसिफिक डोनेशंस। तो स्पेसिफिक डोनेशंस मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दी गई है। अब स्पेसिफिक पर्पज़ आपका क्या है, जैसे कि अगर आपको बिल्डिंग बनाने के लिए फ़ंड मिला है तो एक विशेष उद्देश्य हो गया कि सिर्फ आप बिल्डिंग में ही उसको यूज़ कर सकते हो। स्विमिंग पूल के लिए दिया गया है तो आप उसको स्विमिंग पूल में ही यूज़ कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे वही दिखाना होगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। और इसी फिर इनमें एक चीज़ मेन आती है आगे, सब्सक्रिप्शन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इसका मेन सोर्स क्या है, हमारा सब्सक्रिप्शन। लोग ऐसी इंस्टीट्यूशंस को चंदा दे देते हैं, जैसे हम हिंदी में चंदा कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो उस सब्सक्रिप्शन को आप किस तरीके से करोगे, उस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आप कैश बेसिस पर लेते हैं, आपके पास सारे सालों का आपका होगा। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का कोई अगर हमें मिला है वो भी हम ऐड करेंगे, करंट ईयर का मिला है वो भी ऐड करोगे, है ना, और अगर एडवांस मिला है तो वो भी दिखा दोगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो सिर्फ किससे रिलेटेड है, आपका करंट ईयर से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर डाटा कौन सा दिखाना है, करंट ईयर का दिखाना है। तो इसके लिए फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जब आपको अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है तो आप उसमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। इसके लिए देखिए, यहाँ पे आपकी एक्सपेंडिचर है, इधर आपका इनकम है। यहाँ पे सबसे पहले आप लेंगे सब्सक्रिप्शन जो आपको साल के दौरान मिला है, उसमें आप ऐड कर दोगे, ऐड सब्सक्रिप्शन। SUB जो डिनोट कर रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है, सब्सक्रिप्शन को, मीन्स चंदे को। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, जो हमारा करंट ईयर के लिए बकाया है, उसको आपने इसमें ऐड कर देना है। फिर आप लेस करेंगे, क्योंकि आपने करंट ईयर का ऐड किया है तो प्रीवियस ईयर का इससे रिवर्स हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर का रिवर्स हो जाएगा तो वो ऐड है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस। तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर था, उसको आपने ऐड किया। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर है, उसको आप लेस कर दोगे।
फिर आता है कि अगर आपको आउटस्टैंडिंग, अब जो ये आउटस्टैंडिंग था उसको आपने ऐड किया ना, और प्रीवियस ईयर वाले को लेस किया। अगर आपको प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था, जब आउटस्टैंडिंग था उसको लेस किया प्रीवियस ईयर को, तो अगर एडवांस मिला तो वो उसका क्या हो जाएगा, फिर से रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने में क्या कर दोगे, आप उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। और फिर अगर आपको इसी तरीके से, अगर आपको करंट ईयर का एडवांस मिला है, अब प्रीवियस ईयर का आपने एडवांस मिला, प्रीवियस ईयर में अगर हमें कोई एडवांस मिलता है उसको आपने क्या किया, उसको आपने ऐड कर दिया, तो करंट ईयर में जो आपको मिलेगा उसको आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। मीन्स अगर आपको इसमें एक बार थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप इसको ऐसे उसमें चलोगे कि करंट ईयर वाले का अगर हम इस तरीके से करते हैं और प्रीवियस ईयर वाले से उसका उल्टा हो जाएगा, तो आपको इसमें क्रैमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ट्रीटमेंट ज़रा सा पता होना चाहिए कि एक आइटम आप उठाएंगे कि उसको आपने ऐड करना है या लेस करना है, बाकी जो है वो सब उससे रिवर्स चलता चला जाएगा। अब बात आती है कि जो सब्सक्रिप्शन था उसको एक तो हमने दिखाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पर, क्योंकि एक संस्था के लिए वो हमारी इनकम है ना। तो अब जो आती है बात बैलेंस शीट की आती है, बैलेंस शीट में आप उसे कहाँ दिखाओगे, जो आपका आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का वो आपकी लायबिलिटीज़ हो गई, और जो आपका एडवांस में मिला है वो पैसा आपका कहाँ पे आ जाएगा, एसेट साइड में आ जाएगा। पिछले साल का भी दिखाना है तो पिछले साल के लिए वो पिछले साल की बैलेंस शीट में चला जाएगा, और करंट ईयर के लिए आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाओगे। इसको अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कभी भी जब आप सम्स करते हैं तो आप एक चीज़ हमेशा नोट कर लिए, पहले नंबर पे आपका काम क्या होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल ईयर कहाँ पे शुरू है और कहाँ से आपका ख़त्म है, क्योंकि सारा क्वेश्चन उस पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा ईयर 31 मार्च 2016 को एंड हो रहा है, इट मीन्स हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे वो हमारा हो जाता है यहाँ पे 15-16, ठीक है। इसको मैं आपको दोबारा बताती हूँ, 15 और 16 ये हमारा हो गया करंट ईयर। अब चलिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 15-16 मीन्स करंट ईयर में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 17,000, इसका मतलब ये कौन से ईयर में है, प्रीवियस ईयर, क्योंकि 31 मार्च 2015 को हमारा प्रीवियस ईयर शुरू हो रहा था। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, प्रीवियस ईयर का है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, ये हमारा करंट ईयर के रिलेटेड है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, ये भी करंट ईयर से रिलेटेड है। वो आपको कह रहा है शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016 एंड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट्स में भी दिखाना है। अब आप कैसे दिखाओगे इसको, चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, सेम बनेगा जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का बनता है, वही फॉर द ईयर एंडिंग, डेबिट क्रेडिट, है ना, और इसमें एक्सपेंडिचर आ गया, इनकम आ गया। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि सबसे पहले आप यहाँ पे क्या चीज़ लेते हैं, देखिए बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिया, सब्सक्रिप्शन लिया रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमारे को कितना मिला, 70,000। आगे चलिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 कितना हो गया, ये 17,000, पिछले साल का बकाया है। अब एक बार ऊपर चलते हैं, पिछले साल का बकाया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर, क्या करना है आपको, उसको माइनस, तो आप यहाँ पे उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। एक स्टेप आपने उठा लिया, एक स्टेप के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। अब ये एडवांस में रिसीव है, प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को आपने क्या किया, माइनस, तो इसको आप क्या कर दोगे, प्लस। तो यहाँ पे देखिए नीचे थर्ड आइटम में दे रखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के तरीके से करें, आप यहाँ से ऊपर से एक एक चीज़ उठाइए, उसको ऊपर से साथ साथ
लेते चलिए तो इससे आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो 3250 आप इसको यहाँ पे ऐड कर दोगे। तीसरा आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। अब आपको करंट ईयर में जो एडवांस है वो मिला है ना। तो ये इसको क्या करोगे आप, आपने पिछले साल वाले को ऐड किया था, इट मीन्स इसको आप क्या करेंगे, लेस करोगे। तो यहाँ पे आपने दिखा दिया रिसीव्ड इन एडवांस ऑन मार्च 31 4670। और लास्ट आ गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 11,250। जब आपने करंट ईयर के एडवांस को माइनस किया है तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर पे देखिए आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31 2016 इज़ 11,250। जो चीज़ें लेस हैं उनको लेस करते दिखाइए, जो ऐड है उसको ऐड करता दिखाइए। तो आपके पास ये रकम बच जाएगी 62830। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका ट्रीटमेंट हो गया। अब इसने कहा एक चीज़ और कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आपको इसको दिखाना पड़ेगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इसको दिखाएंगे, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है ये। तो जहाँ पे आपको उसको बताया गया था आप उसको लायबिलिटी साइड में आपको सिंपल दिखाना है, तो आप उसको इसी तरीके से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का उसे यहाँ पे दिखा दोगे, लायबिलिटी साइड में जो एडवांस है उसको एसेट साइड में दिखा दोगे। करंट ईयर की आइटम्स करंट ईयर में वो क्लोजिंग बैलेंस शीट मानी जाती है, जो पिछले साल का है उसे आप ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाओगे वो ओपनिंग बैलेंस शीट मानी जाती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ये आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, जो खर्चा हमने करना था लेकिन वो बकाया है अभी। तो इसके लिए अगर हमारे पास साल के शुरुआत में भी है, कुछ बीच में एंड ईयर का भी है, तो कैसे दिखाओगे उसको, सेम वही, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड डाटा दिखाना है आपको। तो यहाँ पर आपको वही ध्यान रखना होगा। आप लेंगे रेंट पे ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे वो जैसे रेंट मान रहा है, रेंट भी हो सकता है, इंश्योरेंस भी हो सकता है। इंश्योरेंस तो ज़्यादातर प्रीपेड होते हैं, सैलरीज हो सकती हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। रेंट पे ड्यूरिंग द ईयर आपने ले लिया, उसमें आप क्या करोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, जो आपका बकाया है, क्योंकि है तो इसी साल से रिलेटेड, उसको आपने ऐड कर दिया। जो पिछले साल का बकाया उसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लेस कर दोगे। तो आपके पास जो भी अमाउंट आएगा उसको आपने, क्योंकि ये हमारा एक खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो इसलिए इसकी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। और दूसरी तरफ आप इसको कहाँ दिखाओगे, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आप इसको कैसे दिखाओगे, जो देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर था ना, इस साल का जो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दीजिए। जो साल के शुरू का था आपका, मींस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था, तो वो प्रीवियस ईयर की मींस ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। करंट ईयर का है तो करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर की में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो अभी हमारा हुआ नहीं था, मींस आगे के लिए जिसका हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन खर्चा हमने अभी कर दिया है। जैसे अब देखिए इंश्योरेंस की किस्तें आपको देनी होती हैं, जो आपकी बन गई, अब चाहे आपका फाइनेंशियल ईयर कहीं क्लोज हो रहा है, आप 6-6 महीने की देते हैं, तो वो पहले जो आपने पेमेंट कर दिया वो क्या है, हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा उससे ऊपर वाले से रिवर्स, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इंश्योरेंस जितने भी दिया आपने, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, वहाँ पे आपने करंट ईयर वाले को क्या किया था, ऐड, ये इसको क्या करना है, लेस। करंट ईयर का लेस है तो प्रीवियस ईयर का आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जो भी अमाउंट आएगा उसको आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में दिखाना, क्योंकि है तो ये भी खर्चा है। लेकिन बैलेंस शीट की किस तरफ दिखाओगे आप, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्योंकि इसका बेनिफिट अभी हमें आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। तो अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर करंट ईयर से रिलेटेड है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा, और अगर ओपनिंग बैलेंस शीट मींस कि पिछले साल से रिलेटेड अगर हमारा डाटा है तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से अगर आपका जो भी बनता है वो आपका सरप्लस या डेफिसिट आता है, जैसे हमारा उसमें प्रॉफिट या लॉस आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर लॉस है तो डेफिसिट एक्सपेंडिचर ओवर इनकम आ जाएगा।
ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा हमें आइडिया मिल जाएगा उससे। 31st फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। आपको रिसीप्ट्स दे रखा है, आपको पेमेंट्स दे रखा है। फिर है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31st 2013 वर दिस एंड 31 मार्च 2014 वर दिस। आपको 2 सालों का डाटा दे रखा है। अब देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे कहाँ कब बंद हो रहा था, ये 31 मार्च 2014 को। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको कुछ चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी कि कौन सा तो करंट ईयर से रिलेटेड है और कौन सा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या फिर कौन सा एडवांस है। और यहाँ पे देखिए अब सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग आप ले रहे थे, इसी पहरा में चलेंगे हम। सैलरीज आउटस्टैंडिंग है आपके पास ऑन 31 मार्च। आपके पास 2 सालों की आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं। अब सैलरीज आउटस्टैंडिंग है तो ये कौन सा हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। मैंने अभी जैसे पीछे बताया था कि एग्जाम्पल में रेंट ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी खर्चा हो सकता है, तो यहाँ पे सैलरीज आ गया। तो 31 मार्च 2013 प्रीवियस ईयर, 31 मार्च 2014 जो है वो करंट ईयर है। ऑन 31 मार्च 2013 द club had investment worth rupees 36,000, furniture rupees 30,000 and sports equipment valued at rupees 60,000. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2014 and a balance sheet as at that date after depreciating furniture by 20% and equipments by 25%. अब जैसा मैंने आपको भी बताया कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट अगर आपको दे रखा है तो सबसे पहले आप एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए अब देखिए आप यहाँ से आइटम्स उठाएंगे। ओपनिंग कैश है आपके पास 6,900 का, तो जो आपको यहाँ भी दे रखा है 6,900 का। आपके पास आउटस्टैंडिंग और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, डोनेशन वगैरह। अगर नॉर्मल डोनेशन है तो वो आपको यहाँ नहीं दिखानी है, वो आपकी उसी में चली जाएंगी। मैच फंड है, मिसलेनियस पेमेंट्स देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कि आपके पास फर्नीचर दे रखा है, यहाँ आपको दे रखा है इसने क्लब, जो लास्ट सेकंड पैराग्राफ है, द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज़ 36,000, ठीक है, फर्नीचर 30,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 60,000। ये चीज़ें हो गई। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है, यहाँ ऊपर दे रखा है 12,000 रुपये का, वो भी आप इसमें ले लोगे। सैलरीज भी आपको आउटस्टैंडिंग दे रखी हैं पिछले साल से रिलेटेड, वो मैंने आपको बताया था पिछले साल का, पिछले साल में ही मीन्स ओपनिंग में लोगे। 6,000 रुपये आपने वो दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे एसेट साइड ज़्यादा है, लायबिलिटी साइड कम है, तो आपकी कैपिटल फंड क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर। जो इनका डिफरेंस होगा वो आपकी क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब आप यहाँ से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे, तो जैसे आपको यहाँ पे दे रखी हैं आइटम्स और उनको आपने लेना है। अब जैसे सब्सक्रिप्शन है, यहाँ से अगर आप सब्सक्रिप्शन उठा रहे हो 1,69,200, आप यहाँ पे लिखोगे सब्सक्रिप्शन 1,69,200। यहाँ भी आपने क्या करना है, पिछले साल वाले को आउटस्टैंडिंग को लेस करना है 12,000। करंट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग को आपने क्या करना है, ऐड करना है, जो कि आपका 18,000 रुपये है, तो उसको आपने ऐड कर दिया। फिर आपका इंटरेस्ट आ गया, डोनेशन आ गई, उसको भी आपने यहाँ दिखाना है। इंटरेस्ट आ गया, डोनेशन आ गई। और उसके अलावा देखिए और क्या चीज़ है यहाँ पे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, इसको आप सीधा बैलेंस शीट में लेके जाओगे। मैच फंड उससे रिलेटेड हो जाएगा। मिसलेनियस रिसीट्स ये आ जाएगा, और सेल ऑफ ग्रास, तो यहाँ पे आपका 1290 ये और 300 रुपये ये आ जाएगा। और देखिए जो मैच फंड था वो आपकी लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है, वो भी आपकी कहाँ आ जाएगा, लायबिलिटी साइड में। पहले हमेशा एक एक चीज़ को पूरा करिए, एक साइड उठाइए उसको करिए। आप एक साथ दोनों अकाउंट बनाना शुरू कर सकते हो। आप साथ ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, उसमें स्पेस दीजिए, फिर आप बैलेंस शीट बनाइए। जो आइटम जहाँ आनी है उसको साथ साथ लिखते चलिए, आपकी कोई आइटम नहीं छूटेगी। फिर आप चलिए यहाँ पर बाय मैच एक्सपेंसेस। अब मैच एक्सपेंसेस जो हैं वो पर्टिकुलर किससे रिलेटेड है, मैच फंड से रिलेटेड है ना, तो अब उसको क्या करोगे आप, क्योंकि वो पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड है तो वो हमेशा उसी से एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे।
30,000 का फंड था, उसमें से मैच एक्सपेंसेस लेस होके बाकी जो बचेगा वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो आपको वो भी यहाँ पे माइनस करने पड़ते हैं। तो वो अगर कोई पर्टिकुलर फंड है उससे रिलेटेड पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हैं तो वो उसी में से ही लेस होते हैं और किसी में से नहीं जाते हैं। अब चलिए ऊपर आ गए हम फिर से। रेंट है वो आप अपना दिखा दोगे। सैलरीज़ है आपकी 72,000 है, लेकिन इसमें आपके पास आउटस्टैंडिंग भी है, तो आपको यहाँ पे उसको भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि सैलरीज़ को आप कितना दिखाओगे। सैलरीज़ आपकी 72,000 आ गई, यहाँ पे लेस आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ आ गई आपकी 6,000 जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थी, और करंट ईयर वाली को आप ऐड कर दोगे, तो जितना भी आएगा उसको आप यहाँ पे दिखा दीजिए। लेकिन जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग खर्चा है उसको आप साथ ही साथ लायबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे। जैसे हमने ऊपर ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया था पिछले साल वाला, करंट ईयर वाला आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाओगे। फिर आप चलिए आगे, रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस इसे भी दिखा दीजिए। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए है, कैपिटल है ये, तो इसको आप बैलेंस शीट में लेकर जाओगे सीधा। न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर भी आपका कहाँ है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, ये एसेट नहीं होता, इसको आप यूज़ एंड थ्रो करते हैं, तो इसको भी आप यहीं दिखाओगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस देखिए, न्यूज़पेपर वगैरह, और जो इन्वेस्टमेंट थे वो हमने इधर दिखा दिए। 36,000 के हमारे पास पहले थे, 90,000 के हमने ऊपर और ख़रीद लिए, वो हम उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हमारे पास ऑलरेडी थे, 60,000 के थे, 96,000 के हमने और ऐड कर लिए। तो पहले आप उनको ऐड करिए, फिर आप उनको डेप्रिसिएशन लगाना। ये भी हो गया आपका। अब बचा बाय बैलेंस CD, मीन्स क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है ये, तो इसको भी आप कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब एक आइटम हमारी बच गई, कौन सी, देखिए यहाँ से अब आप दोबारा से देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग उसको हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग था वो इनकम जो करंट ईयर की थी उसको हम एसेट साइड में दिखा लोगे। सैलरीज आउटस्टैंडिंग है वो दिखा चुके हो, क्लब इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, फर्नीचर दिखा दिया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दिखा दिए। लेकिन एक लास्ट लाइन में लिखा है कि बैलेंस शीट बनाइए डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। तो इनका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो आप कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। तो फर्नीचर अगर हमारे पास कितने का है, फर्नीचर है हमारे पास 30,000 का, और 30,000 के फर्नीचर पर हमें डेप्रिशिएट करना है 20% से। तो 30,000 गुना में 20% यहाँ पर आप ले लोगे इस तरीके से, यहाँ पे 20%, तो ये आपके पास आ जाएगा 6,000। और ऐसे ही अगर आप दूसरे का निकालोगे, यहाँ पर जितना भी है आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1,56,000 का है, इस पर 25% है तो वो लेस कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप इस तरीके से करते हो, ये आपका बन जाएगा, दोनों साइड्स हो गई। फिर देखिए कौन सी साइड ज़्यादा है, अगर इनकम साइड ज़्यादा है तो इधर आ जाएगा आपका सरप्लस, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो उधर आपके पास आ जाएगा डेफिसिट। तो इसको आपने करते हुए यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, आपके पास निकला सरप्लस। इस सरप्लस को अब आप कहाँ लेके जाओगे, कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड में इतना ऐड कर दोगे, फिर अब देखिए कि और डेप्रिसिएशन जो है उस पर्टिकुलर एसेट से लेस हो जाएगा। अब आपका टोटल अगर बराबर आता है तो अब आपका क्वेश्चन सही है। मीन्स कि एक बैलेंस शीट में आपने क्या निकाला, कैपिटल फंड हमारी बैलेंसिंग फिगर थी, लेकिन दूसरे में हमारा उसने टोटल बराबर कर दिया। हमें पता भी चल गया कि हमारा क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और है, क्या है वो, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कई बार ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिसमें हमें ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, हम ड्यूरिंग द ईयर इन्हें परचेज़ भी करते हैं। तो अगर हम कैसे अमाउंट निकालेंगे, कुछ हमारा इनका रिसीप्ट एंड पेमेंट में भी दे रखा होता है इनका पैसा, तो कहाँ पे किस तरीके से हम उनको दिखाएंगे। जो अगर हम जिनको यूज़ करते हैं वो हमारी कौन सी गुड्स होती हैं, कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं। जैसे कोई भी ईटेबल्स आइटम्स, ईटेबल्स मीन्स खाने योग्य, जैसे दूध है, ब्रेड है, ये हमारी खाने योग्य दवाइयाँ होती हैं, इनको हम कंज्यूम कर लेते हैं, ख़त्म हो जाती हैं। मेडिसिन है, आप ले लेते हैं, उसके बाद ख़त्म हो गई, कंज्यूम कर लिया आपने उसको। स्पोर्ट्स मटेरियल है, आप उसको यूज़ कर देते हैं, ख़त्म हो गया। ऐसी पोस्टेज है, स्टेशनरी है, ये सब ऐसी चीज़ें जिनको आप कंज्यूम कर लेते हैं, ख़त्म हो जाता है।
तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई अगर ऐसी आइटम दे रखी है तो उसको आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने जो ड्यूरिंग द ईयर उसको परचेज़ किया उसको लीजिए, ऐड ओपनिंग स्टॉक जो साल के शुरू में उसका स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, जो बैलेंस आएगा दैट इज़ वो भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप उसको शो कर दोगे। सिंपल, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से देख लेते हैं। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए क्लब। आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अप्रैल 1 2016 को और मार्च 31 2017 को। अब देखिए जो साल का एंड एक हमें 16 को हो रहा है, एक हमारा 17 को हो रहा है, तो 17 को होने वाले में अब हमारा क्या है वो क्लोजिंग हो गया, ये हमारा हो गया ओपनिंग। दैट इज़ क्राइटर्स फॉर स्टेशनरी 7200 और 5400। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर है 25,000। इसको आप दिखाओगे कैसे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब आपको स्टेशनरी दिखाना है क्योंकि स्टेशनरी का है ना, तो स्टेशनरी देखिए यहाँ पे कितनी थी, 25,000 के ले लिया आपने। और इसमें ओपनिंग स्टॉक कितना है, 4,000। क्लोजिंग स्टॉक है 3,000 रुपये, आपने उसको शो कर दिया यहाँ पे। अब आप इसको इस तरीके से देखिए, फिर आपने यहाँ पे लिया क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी, जो ओपनिंग क्रेडिटर्स थे उनको आपने लेस करना है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को आपने ऐड कर देना है। बस इतना सा आप काम करोगे। क्रेडिटर्स मीन्स हमने पैसा उनसे उधार ले रखा है, हमने माल उनसे उधार लिया है, हमारी लायबिलिटी है तो इसे लायबिलिटी में दिखा दोगे। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि हमारी एसेट होता है तो हम उसे एसेट साइड में दिखा देंगे। तो इस तरीके से आप इनके सभी सम्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।